हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में ध्यान देंगे टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से दोस्तों ध्यान देंगे आपको 30 में से 20 प्रश्नों का सही आंसर आपको बताने हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों ध्यान देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। दोस्तों बताइए किसने किया था? ए में है रदरफोर्ड ने, या फिर बी में है न्यूलैंड ने, सी में है ध्यान देंगे मेंडलीफ ने, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, इनमें से इसका सही आंसर है न्यूलैंड ने। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वह सबसे, यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। वह सबसे छोटा कण जिसमें, ध्यान देंगे दोस्तों, उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। बताइए क्या है? परमाणु, अणु है, यौगिक या कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन अणु हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों बताइए परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या फिर अणुभार। डी में है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा डी में दे दिया है तुल्ययोगी भार। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है। ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 30 क्वेश्चन में आपको 20 प्रश्न का दोस्तों आंसर बताने हैं। तो आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हैलोजनों, ध्यान देंगे दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। दोस्तों बताइए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर फ्लोरीन है, या फिर आयोडीन है। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन दोस्तों फ्लोरीन इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण किस पदार्थ में खुल जाता है? दोस्तों बताइए। ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों एक्वा रेजिया में, या फिर एसेटिक अम्ल में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, एक्वा रेजिया में। क्या होगा हमारा इसका सही आंसर? तो दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। तो सीने बार किसका खनिज है? बताइए सीने बार जो है दोस्तों किसका खनिज है? पारा का, एल्युमिनियम का, तांबा या फिर सीसा का? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों पारा का खनिज है हमारा, क्या होगा? एप्पल इसका आंसर है। ध्यान देंगे इस प्रकार हमारा प्रश्न है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? बताइए सोडियम के कारण, गंधक, मैग्नीशियम, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे अस्टर्नेशियम। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान देंगे डी ऑप्शन अस्टर्नेशियम बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? बताइए चांदी हेतु, या फिर सोना के निष्कर्षण हेतु, तांबा या फिर जस्ता। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा जो सही आंसर है, ध्यान देंगे एप्पल, चांदी निष्कर्षण हेतु दोस्तों साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर ध्यान देंगे मच्छर कम होते हैं। दोस्तों बताइए क्योंकि वह ए में है, ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, या फिर सी में है लार्वा के सांस में, ध्यान देंगे दोस्तों लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या फिर मच्छरों को भगाता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हवा के वास्तविक जल वाष्प
की मात्रा को कहते हैं दोस्तों बताइए। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? ओस बिंदु कहेंगे, संघनन बिंदु, या फिर आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, या फिर परम आर्द्रता। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे डी ऑप्शन, कि हवा के वास्तविक जल व वाष्प की दोस्तों मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो परम आर्द्रता कहते हैं। हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा था दोस्तों, बताइए कौन सी रेशा था? तो दोस्तों बताइए इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे। ए में है रेयॉन, बी में है नायलॉन, सी में है पॉलिस्टर, डी में है टेरिकाट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा इनमें से क्या था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से जो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा था। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया हमारा होगा, ठीक है, बहुत ही मिसप्रिंट है। ध्यान देंगे दोस्तों कि यूरिया देता है बताइए नीला रंग, इथाइल एमिन, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है CO, डी में है वायु रेट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है दोस्तों, बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वायु रेट बिल्कुल सही आंसर है। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा, सॉरी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सी गैस है? HE, RNAR, या फिर दोस्तों XE। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, RN हमारा इसका आंसर हो जाएगा, रेडॉन। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था दोस्तों, बताइए। ए में है बेकुरल द्वारा, या फिर बी में है अस्ट्रॉसमन द्वारा, या फिर दोस्तों साड़ी द्वारा, या फिर ध्यान देंगे हमारा डी में है रदरफोर्ड द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है अस्ट्रॉसमन द्वारा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, बताइए पीतल में, कांसा, गन धातु, या फिर दोस्तों जर्मन सिल्वर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है दोस्तों, बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों कांसा बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है, बताइए निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन इनमें से कौन है? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन, या फिर डीजल। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा जो सही आंसर है सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन हाइड्रोजन इसका आंसर चूज किए हैं कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक निर्मित होते हैं दोस्तों, बताइए तांबा से बने होते हैं, या फिर लोहा से, इस्पात से, या फिर एल्यूमिना से। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे तांबा से, किससे? तो तांबा से बिल्कुल सही आंसर है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, बताइए जब वह गुजरेगी वायु से, जल से, कांच से, या फिर निर्वात से। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कांच से हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त होता है, बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों, ए में है हमारा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, गैलेना होगा, ठीक है, गै यहाँ पे छूट गया है, गैलेना से, या फिर ध्यान देंगे हेमेटाइट होगा, यहाँ पे हेमेटाइट
टाइट से या फिर दोस्तों पिच ब्लेड से या फिर बॉक्साइट से, तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पिच ब्लेड से। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हेनरी किसका इकाई है दोस्तों, बताइए विद्युत धारिता का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है चुंबकीय क्षेत्र, सी में है प्रेरकत्व या फिर डी में है प्रतिरोध। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे प्रेरकत्व हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, बताइए 24, बी में है होगा हमारा ध्यान देंगे 24 पॉइंट हमारा 9 होगा। ठीक है, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे 0.024 या फिर डी में है 0.24। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा बिल्कुल जो सही आंसर है, ध्यान देंगे कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, तो ध्यान देंगे दोस्तों 0.024 कैलोरी के बराबर है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है, बताइए लोहा, निकल, कोबाल्ट या फिर दोस्तों पीतल। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा अचुंबकीय पदार्थ है, ध्यान देंगे पीतल। क्या है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पीतल है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि विकास का प्रारंभिक बल है अनुकूलन है, बी में है प्राकृतिक वरण, सी में है पूर्ति, डी में है ध्यान देंगे दोस्तों उत्परिवर्तन। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा कि विकास का प्रारंभिक बल इनमें से कौन सा है, अनुकूलन, प्राकृतिक वरण, पूर्ति या फिर उत्परिवर्तन। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, बताइए इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर दोस्तों डी में है न्यूट्रिनो। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा कि इनमें कौन सा कण है जो दोस्तों परमाणु में नहीं होता है। बताइए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूट्रिनो दोस्तों परमाणु में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, बताइए एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, कूलाम के नियम पर या फिर ध्यान देंगे गाउस के नियम पर। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, फैराडे के नियम पर। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न पर कि हमारा प्रश्न है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है। बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहिणी या फिर ध्यान देंगे दोस्तों हमारा बी में है एडवेंचर या फिर दोस्तों सी में है पाथ फाइंडर या फिर डी में है कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, पाथ फाइंडर। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे 1 पाउंड में कितना आउंस होता है दोस्तों, बताइए 10, 12, 14 या फिर 16। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन 14 होता है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, टेलेक्स या फिर बी में है ध्यान देंगे विस्कोमीटर, सी में है थर्मोस्टेट या फिर डी में है ध्यान देंगे दोस्तों टेकोमीटर। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विस्कोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र दोस्तों विस्कोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है दोस्तों, बताइए वायु में होता है, जल में, हीलियम में या फिर निर्वात में। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, हमारा एप्पल बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि ताप वृद्धि से ध्यान देंगे ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक बताइए दोस्तों क्या होगा, घटता है या फिर अप्रभावित रहता है, बढ़ता है या फिर कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता
का गुणांक दोस्तों बताइए घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों घटता है हमारा एप्पल इसका आंसर है। तो दोस्तों आज का हमारा यह साइंस क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।